अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दतिया परिसर में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। उसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत पगड़ी पहनाकर किया गया। फलस्वरूप वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री रवि ठाकुर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अंबेडकर जी का जीवन संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनकी हिम्मत अटूट थी। उन्होंने सताए हुए समुदाय और श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध सबसे पहले अपनी आवाज उठाई और महिलाओं के उत्थान के लिए जो नियम संविधान में जोड़े वे आज महिला सशक्तिकरण की नींव माने जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अंबेडकर को पढ़ने और समझने तथा उनकी विचारधारा को आज अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की सलाह दी। जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के दतिया परिसर के निदेशक डॉक्टर कपिल राज चंदोरिया ने बताया, अंबेडकर किसी एक धर्म अथवा जाति विशेष के नहीं, वे भारत देश में जन्म लिए हर व्यक्ति के लिए हैं और इसी आधार पर देश के हर व्यक्ति द्वारा अंबेडकर जी को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अंबेडकर पथ पर चलने के लिए शिक्षा और समानता के मूल मंत्र को अपनाने की जरूरत है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के दतिया परिसर में कार्यरत शिक्षकगण अंकित मोबेल, अक्षर पटसरिया, सुशी एस राठौर, कर्मचारियों में आशा दांगी, सुमन कनकने, ज्योति नामदेव, राहुल यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा और पत्रकारों में रजनी लिटोरिया, वरिष्ठ अधिमान्य पत्रकार उद्देश्य यादव, दीपक यादव, संकल्प श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्रा, विकास वर्मा और राजेंद्र पटवादी उपस्थित रहे। जी का 132 बार जन्मदिन जयंती हम यहाँ पर मनाने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। मैं अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी बातें बोलूँ और इससे ज़्यादा आप लोग खुद भी जानते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म जो है वो 24 अप्रैल को हुआ था और उनका 9 दिसंबर 1956 उनकी मृत्यु हुई और वो अपने जीवन में 65 ईयर वो अपना जीवन उन्होंने जिया। ये जीवन उनका एक बहुत बड़ा जीवन था जो उन्होंने शुरुआत से संघर्ष किए और आज तक जो हमें संविधान उन्होंने दिया है, जिसके संविधान की ताकत पर हम अपना नाम, अपना परचम देश विदेश में मानते हैं और हम उसी संविधान को आधार मान करके अपने देश की नीति निर्धारण, आरबीआई अपनी नीति निर्धारण सारी चीज़ें वो उन्हीं के बेसिस पर करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना, मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग जितना भी जानते हैं वो शायद उनके जीवन काल का सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ उनको उनकी उपलब्धियाँ, उनकी कामयाबी से जानते हैं। ऐसा माना जाता है और उसका ठाकुर बनिया यानी सवर्ण विरोधी थे और इसलिए जो है इनका विरोध, देखिए अगर अज्ञानता दलित समाज में है तो अज्ञानता सवर्ण समाज में है और अज्ञान का मतलब अंगूठा छाप अपड़ वाला अज्ञान नहीं है। अज्ञान का मतलब है पढ़े लिखे के दिमाग में भी जो बात बैठी हुई है अज्ञान के तौर पर वो। दरअसल अंबेडकर कभी सवर्ण के विरोधी थे ही नहीं, हिंदू धर्म के विरोधी थे ही नहीं, अन्यथा वो मरने तक 56 में उनकी डेथ हुई है और 1956 नवंबर में ही उनने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। दिसंबर में डेथ हुई है, सिर्फ एक महीने वो उन्होंने कहा था जो कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, मरूंगा बौद्ध धर्म, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने अपने उस वचन को पूरा कर लिया, मरते मरते वो बौद्ध हो गए और बोरी हो गए, उनके साथ उनके लाखों अनुयायी हुए। तो कहने का मतलब उन्होंने कभी भी झंडा उठा के हिंदू धर्म का या सवर्ण का विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया और बड़ा प्रबल विरोध किया। किस चीज का किया? जो दमन कर रहे थे, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो समानता का व्यवहार नहीं होता था, उसके विरोध में उन्होंने ताकतवर आवाज उठाई और एक पूरी ताकत बनकर खड़े हुए और पूरी ताकत से पूरे भारत से लेकर विदेशों तक उठाया और इस लेवल पर पहुंचाया कि सन 42 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उन्हें कह दिया था बिल्कुल, जब उनके पास गए नेहरू जी और फलाने ठिकाने सब गए तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।